जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया? पढ़ाई वढ़ाई करते हो नहीं करते? बेटा मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हैं अपन ने, आपको भी बाकी सॉल्व करने चाहिए। आपको ध्यान होगा मैंने आपको स्टेज 1, 2, 3, 4 चारों स्टेजेस में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे सॉल्व करवा दिए हैं, तो आपको उनकी दोबारा प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं उनको छोड़ देना है, और जो बाकी क्वेश्चन बच गए उनको भी बेटा आपको देखना है कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं, सही है या नहीं। डन बेटा? तो अपन अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा लेक्चर नंबर 118 की बात कर रहे हैं। बेटा अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? एक तो H2O2 के आयतन सामर्थ्य की बात की थी बेटा, और क्या बात की थी अपन ने उसके बाद बेटा अपन ने आयतन सामर्थ्य के बाद बात की थी आपसे जेल्डाल विधि सी ड्यूमा विधि की, जिसके मैंने आपको 4-5 न्यूमेरिकल भी करवाए, प्रैक्टिस करवा दी थी। वो इतना ही सही है, उससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, बस फॉर्मूले ध्यान रखना। समझ में आ गई बात बेटा? आज अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जो इम्पोर्टेंट भी है, जो हर जगह काम में आएगा। ध्यान रखें, जो अपन ने बात की थी लास्ट लेक्चर में, मोलरता, नॉर्मलता, ठीक है बेटा? तो बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज के लिए सांद्रता पद। बेटा सांद्रता पद, इसे इंग्लिश में क्या बोला हुआ है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या बोला है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। डन बेटा? तो बेटा अपन इनकी बात करेंगे, क्या होता है, किस तरीके से हम ये सॉल्व कर रहे हैं, सांद्रता एक्चुअली में होती क्या है। बेटा इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी विलायक, विलियन, इनकी बात करना चाह रहा हूं। समझ में आ रही है बात बेटा? तो बेटा एक मैंने लाइन लिखी, क्या देखिएगा, विले प्लस विलायक मिलके बनाता है बेटा विलियन। डन बेटा? विले को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट, विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, और विलियन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? एक्चुअली में ये होता क्या है इसकी बात करते हैं। बेटा नींबू पानी जानते हो ना, नींबू पानी, बेटा उसकी बात कर रहे हैं। बेटा मैंने पानी लिया एक गिलास, उसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया, तो क्या बन गया? नींबू पानी बन गया। तो बेटा ये जो नींबू पानी बना, मतलब खट्टी शिकंजी जो बनी, इसे तो बोला है विलियन। सब चीजों को मिला मुलू के जो बनाया, उसे तो क्या बोला बेटा? विलियन। समझ में आ गई बात? अब मिलाया क्या क्या था? नींबू और पानी। तो बेटा जो कम मात्रा में है, क्या है कम मात्रा में? नींबू, उसे बोलते हैं विले। तो हमको एक चीज समझ में आई, जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा बेटा? विले। और जो अधिक मात्रा में है, क्या है? पानी, वो क्या हो जाएगा बेटा? विलायक। समझ में आती है क्या बात? बेटा ऐसे भी याद रख सकते हो, विले में 3 अक्षर है तो कम मात्रा, इसमें 4 है ज्यादा मात्रा। दोबारा समझा रहा हूं, नींबू विले, पानी विलायक, और नींबू पानी मिलके बना विलियन। समझ में आ गई बात? अर्थात अब आपसे कोई विले, विलायक, विलियन की बात करे तो आप बता सकते हो कि जो भी हमारे पास पूरा विलियन है उसमें कम मात्रा वाला तो होगा विले, अधिक मात्रा वाला क्या हो जाएगा बेटा? आपका विलायक। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलो आगे पक्का? तो बेटा अब अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। देखिएगा क्या लिखा मैंने, 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या बोला बेटा? ध्यान रखें, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। बेटा समांगी का मतलब क्या है, यहां पे मैं बात करना चाह रहा हूं बेटा, जब अपन ने जो भी अवयव लिए वो सभी समान अवस्था में है, तब हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? समांगी बोलते हैं। समान अवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने गैस को मिलाया तो समांगी है, द्रव को मिलाया तो समांगी है, ठोस को मिलाया तो समांगी है। समांगी जिसे इंग्लिश में अपन ने बोल रखा है होमोजीनियस, अर्थात समान अवस्था। यदि अवस्था अलग अलग हुई तो बेटा अपन उसे क्या बोलेंगे? विषमांगी अवस्था, या इंग्लिश में बात करें तो हेटेरोजीनियस अवस्था। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो समांगी का मतलब समान अवस्था। यहाँ पे अपन ने विलियन को परिभाषित किया,
कि या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोला गया है बेटा? विलयन बोला गया है। समझ में आ गई बात? अब बेटा विलयन है तो विलयन में दो पदार्थ भी हो सकते हैं और दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं। यदि विलयन में दो ही अवयव हुए, विलेय प्लस विलायक, तो उसे बोला जाता है द्विअंगी विलयन, अर्थात जिसमें दो अवयव। इसकी भी बात बेटा अभी अपन करेंगे। समझ में आ गई बात बेटा? अब बेटा विलयन में विलेय की मात्रा की बात कर रहा हूं कि ये जो विलेय की मात्रा है, जो नींबू पानी था अपना, उसमें नींबू की मात्रा पानी की तुलना में कितनी है और पूरे विलयन की तुलना में कितनी है। तो विलेय की मात्रा को जब विलायक और विलयन के संदर्भ में बताते हैं, परिभाषित करते हैं, तो बेटा उसे क्या बोला जाता है? सांद्रता बोला जाता है। अर्थात कोई पूछे सांद्रता का मतलब क्या है, विलयन में विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करना सांद्रता कहलाता है, जिसके बहुत सारे फॉर्मूले होंगे जिन्हें हमने सबको क्या बोला है? सांद्रता पद बोला है। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा अपन इसमें बात करते हैं सेकंड पॉइंट, विलायक तथा विलयन की तुलना में, विलायक तथा विलयन की तुलना में विलेय की आपेक्षिक मात्रा, विलायक तथा विलयन की तुलना में विलेय की आपेक्षिक मात्रा सांद्रता कहलाती है। समझ में आती है क्या बात बेटा? कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। अर्थात पूरे विलयन में हमें विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करना है कि इसकी तुलना में कितनी है, तो उसे अपन ने बेटा सांद्रता बोला हुआ है। अब सांद्रता को कई तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूलाज आएंगे, उनकी बात करेंगे बेटा। तो बेटा हम बोलते हैं विलयन में विलेय की सांद्रता को या मात्रा को कई प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जो निम्न है। अब बेटा हम सांद्रता पदों की बात करेंगे कि कौन कौन से सांद्रता पद हमें पढ़ने हैं। समझ में आ गई क्या बात बेटा? रफ करो बेटा इसे। तो बेटा इस तरीके से मैंने बताया कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है। विलेय अर्थात कम मात्रा, विलायक अर्थात अधिक मात्रा, विलयन अर्थात बेटा अपन क्या बोल रहे हैं? दोनों का मिश्रण। समांगी मतलब समान प्रावस्था होती है, समान स्थिति होती है। विषमांगी मतलब अलग अलग स्थिति होती है। विलेय की मात्रा को अपेक्षा रूप से प्रदर्शित करना है, उसे हमने सांद्रता बोला है, जिसे हम कई प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिनकी बात अब अपन करेंगे। 1 by 1 फॉर्मूलाज की बेटा अपन बात करेंगे। आगे देखते हैं अपन इसमें 1 by 1 फॉर्मूलाज की बात करते हैं, जो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, जिसके थ्रू अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा? तो बेटा इसमें पहला अपन बात कर रहे हैं। अब बेटा एक एक फॉर्मूलाज बताता जा रहा हूं। फॉर्मूला की थ्योरी बेटा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको ध्यान नहीं रखनी है। आपको मेन बेटा क्या याद रखना है? फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, यूज कैसे करते हैं। तो बेटा पहले जितने भी सांद्रता पद हैं उनको सबको मैं एक साथ लिखवा रहा हूँ, फिर इन सबके बेटा मैं न्यूमेरिकल्स एक साथ करूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले सूत्र सारे एक साथ लिख लेंगे, फिर इनके न्यूमेरिकल्स में करूंगा। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे। तो देखो बेटा, देखिए आगे पहला बेटा फॉर्मूले की बात की मैंने, भार प्रतिशत। बेटा भार प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं वेट परसेंट। भार प्रतिशत को क्या बोलते हैं? वेट परसेंट। इसलिए बेटा इसे शॉर्ट में लिख देते हैं परसेंट वेट बाई वेट। ऊपर वाला W छोटा, नीचे वाला W बड़ा। इसका भी रीजन है, छोटा विलेय के लिए, बड़ा विलयन के लिए। समझ में आ गई बात बेटा? इसकी बेटा परिभाषा की बात करूं, देखो क्या होता है, तो याद रखिएगा
100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा क्या कहलाएगा बेटा? भार प्रतिशत कहलाएगा। इसका फॉर्मूला देखिएगा तो बेटा परसेंट W बाई कैपिटल W इज इक्वल टू विलेय की ग्राम मात्रा बटा विलियन की ग्राम मात्रा प्रतिशत निकालना है, इसलिए क्या कर दिया बेटा? इंटू 100। समझ में आ गई बात? तो भार प्रतिशत का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे को पता लग गया, विलेय की ग्राम मात्रा बटा विलियन की ग्राम मात्रा इंटू 100। इससे हम बेटा क्या निकाल सकते हैं? भार प्रतिशत निकाल सकते हैं। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा ये अपना पहला फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? भार प्रतिशत का फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूले की बात कर रहा हूं बेटा, देखिएगा भार आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशत, ये देख लो आयतन प्रतिशत। बेटा इसको शॉर्ट में लिखते हैं परसेंट, ऊपर तो स्मॉल v नीचे कैपिटल V। बेटा ये भी वही चीज है, क्या है देखिएगा बेटा, ऊपर तो विलेय के लिए, नीचे किसके लिए आया? विलायक के लिए। तो बेटा इसके लिए बात करते हैं हम, क्या होगा? 100 ml विलियन में उपस्थित विलियन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन क्या कहलाएगा आपका? आयतन प्रतिशत कहलाता है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे आयतन को बेटा आपको किस में लेना है? ml में लेना है, इस चीज का याद रखना है। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखिएगा विलेय का आयतन, ये आयतन आप बेटा किस में ले रहे हो? ml में, बटा विलियन का आयतन, ये आयतन भी बेटा आपको किस में लेना है? ml में, इंटू 100। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये दोनों आयतन आप किस में लेंगे? ml में लेंगे बेटा। तो बेटा अपन ने दो फॉर्मूले देखे सांद्रता को प्रदर्शित करने के, या हम बोले विलियन में विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करने के कौन से दो फॉर्मूले हैं? पहला भार प्रतिशत है, दूसरा बेटा क्या फॉर्मूला है आपके पास? आयतन प्रतिशत है। न्यूमेरिकल्स वगैरह सब मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। अभी केवल अपन इनकी थ्योरी और इजी वे में फॉर्मूलाज को बता रहा हूं कि क्या क्या सूत्र है। समझ में आ गई बात बेटा? नेक्स्ट बेटा अपन आगे बात करते हैं, रब करूं इसको। बेटा आगे देखिएगा, थर्ड फॉर्मूला बात कर रहा हूं, भार आयतन प्रतिशत। किसकी बात कर रहा हूं? भार आयतन प्रतिशत। तो बेटा इसको लिखा W बाई कैपिटल। समझना, अब तो आपको खुद को भी समझ में आ गया होगा। विलेय का तो भार, विलियन का आयतन। जो छोटा है वो तो विलेय, जो बड़ा है वो क्या होगा? विलियन। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा क्या कहलाएगा आपका बेटा? भार आयतन प्रतिशत कहलाता है। और बेटा इसका फॉर्मूला देखिएगा, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू विलेय की ग्राम मात्रा बटा विलियन का आयतन। बेटा ग्राम मात्रा तो ग्राम में होनी चाहिए, आयतन किसमें होना चाहिए? ml में।
और बेटा इंटू 100 क्यों लिया है, क्योंकि हमें प्रतिशत में लिखा है। तो बेटा चाहे भार प्रतिशत हो, चाहे भार आयतन प्रतिशत हो, चाहे आयतन प्रतिशत हो, सभी में बेटा अपन इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये बेटा हमने 3 फॉर्मूले की बात की। चौथे फॉर्मूले की बात कर रहा हूं बेटा, सामर्थ्य। सामर्थ्य बेटा इसका जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम प्रति लीटर। ये मैंने इसलिए लिख दिया जिससे याद करना थोड़ा इजी रहता है। बेटा इसकी बात करें, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा क्या कहलाती है बेटा, सामर्थ्य कहलाती है। समझ में आती है बात। यहाँ पे बेटा फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, सामर्थ्य इज इक्वल टू, देखिएगा, विलेय की ग्राम मात्रा बटा विलयन का आयतन। ये आयतन आज किस में होगा बेटा, लीटर में। इन चीजों की खास ध्यान रखें बेटा, मात्रक वगैरह जरूर याद रखें, यहां गलती हो जाएगी तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो सामर्थ्य का क्या फॉर्मूला हो गया हमारे पास, सामर्थ्य इज इक्वल टू विलेय की ग्राम मात्रा बटा विलयन का आयतन। बेटा यहाँ पे इंटू 100 नहीं किया है क्योंकि हमें परसेंट नहीं निकालना है, सिंपल सामर्थ्य निकालना है। कोई इसका मात्रक पूछ ले तो मात्रक याद रखें, मात्रक आप वैसे भी याद रख सकते हैं ग्राम प्रति लीटर। तो आपने लिख दिया मात्रक क्या होगा सामर्थ्य का, ग्राम प्रति लीटर। समझ में आती है क्या बात बेटा। एक बार देखिए, मैं पानी पी लेता हूँ फिर अपन आगे बात करते हैं। चले बेटा आगे रफ करो इसको। 4 फॉर्मूले अपने हो गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल सबके फिर बोल रहा हूं एक साथ करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेटा नेक्स्ट बात कर रहा हूं पीपीएम, 5वां फॉर्मूला। इंग्लिश में बोलते हैं, ज्यादा इंग्लिश में ही देखोगे ये, पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में पीपीएम, और हिंदी में वैसे क्या कहते हैं, भाग प्रति 10 लाख। बेटा ये याद रखें, हिंदी में इसे कम देखोगे आप, ज्यादा आपको ये पार्ट्स पर मिलियन यही लिखा हुआ मिलेगा। ये बेटा होता क्या है, क्यों यूज किया जा रहा है बेटा, जब हमारे पास विलयन में विलेय की बहुत कम मात्रा हो, विलयन में विलेय की बहुत कम मात्रा हो, उसे प्रदर्शित करना हो, तो बेटा हम किस में प्रदर्शित करते हैं, पीपीएम में प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात। पीपीएम में किसे प्रदर्शित करते हैं, जब विलेय की विलयन में बहुत कम मात्रा हो, मतलब प्रति 10 लाख में एक मात्रा है विलेय की, तो उसे किस में प्रदर्शित किया जाता है बेटा, भाग प्रति 10 लाख या पीपीएम में प्रदर्शित किया जाता है। बेटा क्या बोला, विलेय की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा को पीपीएम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आती है बात। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो देखिएगा, पीपीएम या भाग प्रति 10 लाख इज इक्वल टू विलेय की मात्रा बटा
विलयन की मात्रा गुणा 10 की घात 6। समझ में आ गई बात बेटा? क्या फॉर्मूला हुआ पीपीएम का? विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुणा 10 की घात 6। इसे हमने किसमें प्रदर्शित किया है बेटा? पीपीएम में प्रदर्शित किया है बेटा। ये तो ग्राम मात्रा के लिए बात हुई है। कई बार आयतन के लिए भी बेटा हम पीपीएम यूज करते हैं। वो पीपीएम हम बेटा कैसे यूज करते हैं इसकी बात करते हैं बेटा, कि किस तरीके से हम बता सकते हैं, कैसे हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बेटा देखिएगा, इसमें नोट लगा के लिख रहा हूं बेटा। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें प्रदूषण बहुत होता है, तो उन प्रदूषण में जो प्रदूषण फैला रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रदूषक। उन प्रदूषकों की मात्रा को आयतन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और वो किसमें प्रदर्शित की जाती है? पीपीएम में प्रदर्शित की जाती है। तो हमने क्या लिखा? बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण में उपस्थित प्रदूषक की मात्रा को भी पीपीएम में प्रदर्शित कर सकते हैं। बेटा देखो कैसे, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा बेटा 10 ppm SO2। बेटा इसका मतलब क्या होगा वो समझो, अर्थात 10 ml SO2, 10 ml SO2 प्रदूषक 10 की घात 6 ml वायु में उपस्थित है। बेटा ये आपको थोड़ा कम पढ़ने को मिलेगा, मेन यही मिलेगा, यही इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी कभी बात कर ली जाए तो आयतन के टर्म में देखो क्या होता है, 10 ppm का मतलब 10 ml SO2 उपस्थित है, और प्रदूषण किसमें होता है बेटा? वायु में होता है, अर्थात 10 की घात 6 ml वायु में 10 ml SO2 प्रदूषक के रूप में उपस्थित है। समझ में आ गई बात बेटा? तो पीपीएम कोई भी बोले, एक चीज याद रखें, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा होती है विलय की, उसे हम पीपीएम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? चलूं आगे, रफ करूं इसे। तो बेटा ये अपना 5वां फॉर्मूला था पीपीएम का। आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस इनमें बेटा फॉर्मूलाज याद रखने। फॉर्मूला याद रखो, बाकी सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर रहा हूं बेटा। नेक्स्ट अपन कुछ फॉर्मूलाज और देखते हैं, 5 हो गए हैं अपने पास। छठा फॉर्मूला बेटा मोल भिन्न, इंपॉर्टेंट है ये। मोल भिन्न बोलो या मोल प्रभाज बोलो या मोल अंश बोलो, ये सब बेटा एक ही बात है। बेटा इसे बताते हैं एक्स से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। डन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको? मोल फ्रैक्शन। बेटा कुछ टर्म्स इंग्लिश में मैं आपको इसलिए बता देता हूं जिससे आपको टॉपिक याद रहे। कई बार इंग्लिश में भी लिख दे तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो इसके क्या क्या नाम है बेटा अपने पास? मोल भिन्न भी बोल सकते हो आप लोग, मोल प्रभाज भी बोल सकते हो आप लोग, और मोल अंश भी बोल सकते हो आप लोग। होता क्या है बेटा ये? बेटा विलय की मात्रा को विलयन में प्रदर्शित करना है तो कितनी मात्रा है तो उसे सांद्रता बोलते हैं। इसी प्रकार से बेटा मात्रा के अलावा हम केवल उसका भाग देख रहे हैं कि टोटल में कितना है, तो उसे मोल भिन्न भी बोल सकते हैं। बेटा इसके लिए अपन बात करते हैं कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, इन सब की बेटा अपन बात करेंगे। परिभाषा क्या होगी इसकी? विलयन में बेटा अपन को विलय की मात्रा बतानी है, तो किस तरीके से बता रहे हैं बेटा अपन कि विलय की मात्रा का कुल, या जिस अवयव की मोल भिन्न निकाल रहे हैं उस अवयव के मोल कुल विलयन की तुलना में कितने हैं।
तो इसका एक तरीका देखिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बोला है a प्लस बी प्लस सी प्लस, बेटा कितने भी हो सकते हैं, विलियन में जरूरी नहीं है हमेशा दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो जैसे मान लीजिए दो प्रकार के यौगिक की बात करें, a प्लस बी ने मिलकर बेटा विलियन बनाया, एंड बेटा मैं इनके मोल लिखूं, मोल निकालना आप जानते हो, इसके मोल मान लिए Na, इसके मोल मान लिए Nb, तो विलियन के कितने मोल हो जाएंगे Na प्लस Nb। सही बात है भाई, दो अवयव है विलियन में A और B जो विलियन को बना रहे हैं, इसके मोल Na, इसके मोल Nb, तो विलियन क्या है, इन दोनों का जोड़ है, तो इसलिए मोल भी क्या हो जाएंगे Na प्लस Nb हो जाएंगे। बोलो सही बात है कि बेटा? तो बेटा मोल भिन्न कैसे निकाली जाएगी, उसके लिए देखिएगा फॉर्मूला। तब देखो मैंने क्या बोला है, तब A की मोल भिन्न, बेटा मोल भिन्न बोलूं या मोल अंश बोलूं या मोल प्रभाज एक ही बात है, A की मोल भिन्न, तो मोल भिन्न को बताते हैं x से, किसकी बात कर रहे हैं A से, क्या फॉर्मूला होगा, खुद के मोल बटा टोटल मोल। समझ में आ गई क्या बात? खुद के मोल बटा टोटल मोल, जितने भी अवयव है सभी के, ये फॉर्मूला आया A की मोल। डन बेटा? ऐसे ही मैं बेटा मान लीजिए बात करूं XB मतलब B की मोल भिन्न, तो आपने क्या बोला, खुद के मोल बटा टोटल मोल। समझ में आ गई बात बेटा? फॉर्मूला वही रहेगा, जिसकी मोल भिन्न निकालनी है उसके खुद के मोल ऊपर, बाकी नीचे टोटल मोल। B की मोल भिन्न निकालनी है तो खुद के मोल ऊपर, बाकी टोटल मोल। इस विलियन में दो ही अवयव थे A और B, तो दोनों की मोल भिन्न हमने निकाल ली। तो बेटा एक इधर से देखो, अब मैं यहां से XA प्लस XB करना चाहूं, ठीक है, XA प्लस XB करना चाहूं, बेटा ये कितना आएगा 1, ये इंपॉर्टेंट MTR है। अब बेटा एक चीज नहीं सुनो, ऐसा कोई विलियन जिसमें केवल दो ही अवयव उपस्थित हो तो उन्हें हम कौन सा विलियन बोलते हैं बेटा, द्विअंगी विलियन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। समझ में आ गई क्या बात बेटा? बाइनरी या द्विअंगी मतलब जिसमें दो अवयव हो। तो बेटा याद रखें, हमेशा द्विअंगी विलियन के लिए XA प्लस XB हमेशा कितना होगा 1। समझ में आ गई बात? तो ये मैं बोल सकता हूं ऑलवेज फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। इतना तो समझ सकते हो ना? देखो देखिए इंग्लिश में भी बात की अपन ने, हिंदी में क्या बोला, द्विअंगी विलियन के लिए हमेशा XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होगा। समझ में आ गई क्या बात बेटा? अब मान लीजिए बेटा, यदि विलियन में दो से अधिक अवयव उपस्थित है, तब तो देखो बेटा विलियन क्या हो गया, A प्लस B प्लस C प्लस कितने भी हो सकते हैं, और ये मिलके बना रहे हैं बेटा विलियन। सही बात है? तो बेटा इसके मोल क्या हो जाएंगे Na, इसके मोल क्या हो जाएंगे Nb, इसके मोल क्या हो जाएंगे Nc, ऐसे ही चलता रहेगा। तो बेटा इसकी मोल भिन्न क्या होगी XA, इसकी मोल भिन्न क्या होगी XB, इसकी मोल भिन्न क्या होगी XC, ऐसे ही चलता रहेगा। तो बेटा विलियन में जितने भी अवयव हैं उन सबकी मोल भिन्नों का योग सदैव कितना होगा 1। विलियन में दो अवयव हैं तो दोनों की मोल भिन्नों का योग कितना होगा 1। विलियन में दो से अधिक अवयव हैं तब भी हम कह सकते हैं कि XA प्लस XB जितने भी अवयव हैं सभी की मोल भिन्नों का योग हमेशा कितना मिलता है बेटा, हमें 1 मिलता है। बेटा ये फिक्स होता है। तो समझ में आ गई बात? मोल भिन्न का मतलब समझ में आ गया? मोल भिन्न मतलब जिस अवयव की मोल भिन्न की बात की जा रही है, अर्थात उसके मोल कुल विलियन के मोल की तुलना में कितने हैं। और मोल भिन्न जितने भी अवयव हैं सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग 1 होता है। यदि विलियन में दो अवयव हैं तो उस विलियन को द्विअंगी विलियन या बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, और दो से अधिक है तो जितने भी अवयव हैं उन सभी के मोल भिन्नों का योग 1 होगा। मोलों का योग नहीं बोला है, मोल भिन्नों का योग 1 होगा। मोल भिन्न को
मोल भिन्न या मोल प्रभाज या मोल अंश कुछ भी बोल सकते हैं। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे, रफ करूं इसे। तो बेटा ये आपका छठा फॉर्मूला था सांद्रता पद में, मोल भिन्न या मोल प्रभाज। आगे बात कर रहा हूं बेटा, सातवां फॉर्मूला। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला, मोललता स्मॉल एम। बेटा क्या बोला मैंने? मोललता स्मॉल एम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोलेलिटी। डन बेटा। तो बेटा इसकी बात करें, क्या होता है फॉर्मूला, परिभाषा क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगा बेटा? मोललता कहलाता है। बेटा इसके फॉर्मूले की बात करें, क्या फॉर्मूला होगा? तो मोललता, जिसे अपन ने किस में बताया? स्मॉल एम से। स्मॉल एम इज इक्वल टू विलेय के मोल बटा विलायक का भार। विलायक का भार किस में होना चाहिए बेटा? किलोग्राम में। बेटा एक मोललता ही ऐसी चीज है जिसमें हर में विलायक आ रहा है। बाकी आपने अभी जितने भी फॉर्मूले देखे और आगे देखोगे, हर जगह बेटा हर में क्या आता है? विलयन आता है। तो ये चीज याद रखें। और वजन भी किस में लेना है? किलोग्राम। ये गलती नहीं होनी चाहिए। बेटा कोई पूछे मोललता का मात्रक क्या है, तो बेटा आपने इसका मात्रक बोला, देखिएगा मात्रक मोल प्रति किलोग्राम। बेटा दूसरा पॉइंट देखो, कोई पूछे मोललता ताप पे निर्भर करती है क्या, तो आपने बोला ताप पर निर्भर नहीं करती, नहीं करती। तो बेटा अभी अपन जितने भी सांद्रता के पद देखेंगे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। जितने भी सांद्रता के पद हैं उनके फॉर्मूले में यदि आयतन आ रहा है तब तो वो ताप पे निर्भर करेगा, वरना वो ताप पे निर्भर नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? तो अपन ने क्या बोला है बेटा? चूंकि मोललता में हमने बात की तो बेटा आयतन नहीं आया, इसलिए बेटा ताप पे निर्भर नहीं करता है। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे, डन, रफ करूं इसको। तो बेटा आगे देखते हैं अपन मोललता के बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा मोलरता। पहले मोललता थी, आज क्या है? मोलरता। इसका फॉर्मूला मोलैरिटी। किससे बताते हैं? कैपिटल एम से। याद आ गया होगा, लास्ट विधि में अपने जेल्डाल विधि में आ रहा था मोलरता नॉर्मल था, वो ये ही है। मैंने कहा था आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाऊंगा। समझ में आती है बात बेटा? तो मोलरता क्या होती है बेटा, इसकी बात कर रहा हूं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगा बेटा? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। इसका फॉर्मूला देखिएगा बेटा, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। यह आयतन किसमें होना चाहिए बेटा? लीटर में होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा? डन बेटा।
मोलरता का बेटा एक फॉर्मूला और होता है, वो भी आपको याद रखना है। क्या? मोलरता इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंट वेट बाई वेट इंटू डी। डी किस में होना चाहिए? ग्राम प्रति एम एल में। अभी बताऊंगा क्या है। बटा एम ए। बेटा ये भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखें। मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा, डायरेक्ट हमारे को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कई जगह, इसके बिना काम नहीं होता। बेटा इसके मात्रक की बात करें, मात्रक होता है इसका मोल प्रति लीटर। बेटा ये ताप पे निर्भर करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें आयतन आ रहा है। जहां भी आयतन की बात होगी वो ताप पे निर्भर करता है, तो आप बोलोगे ताप पर निर्भर। बेटा यहाँ पे बात करें क्या है, तो बेटा ये कुछ आपको चीजें पता होनी चाहिए। जहां डी क्या है बेटा? घनत्व है किसका? विलयन का, जो किसमें होना चाहिए? ग्राम प्रति एम एल में होना चाहिए मात्रा। एम ए क्या है बेटा? आपका विलेय का अणुभार। एम ए क्या है आपका? विलेय का अणुभार। और ये आपको पता है ये क्या है आपका? भार प्रतिशत। कई क्वेश्चन में कराऊंगा जिसमें डायरेक्ट आपको ये चीजें बोलेगा और ये फॉर्मूला काम आएगा। समझ में आती है बात बेटा? तो अपने पास 8 फॉर्मूले हो गए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगा। क्या पता लगा अपन को? चूंकि आयतन का पद इसमें दिया हुआ है, अर्थात ये बेटा ताप पे निर्भर करता है। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे, रफ करूं इसको, तो आगे देखते हैं बेटा। कुछ नहीं है, फॉर्मूलाज है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस फॉर्मूलाज आपको बेटा ध्यान रखने हैं। आगे देखिएगा बेटा, लास्ट फॉर्मूला बात कर रहे हैं इसमें, 9th फॉर्मूला नॉर्मलता। बेटा कैपिटल एन से बताते हैं, ये भी हमने जेल्डाल विधि में पढ़ा था। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा नॉर्मलिटी। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा इसकी बात करें होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या। बेटा तुल्यांक बोलूं या ग्राम तुल्यांक एक ही बात है, जबकि तुल्यांक की भार अलग बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे तुल्यांक बोलो या ग्राम तुल्यांक बोलो, दोनों एक ही बात होती है। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसमें बेटा फॉर्मूला क्या आएगा? नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलियन का आयतन। बेटा आयतन आपका लीटर में होना चाहिए, ये आपको पता है। डन बेटा? बेटा नॉर्मलता का, जैसे अभी अपने मोलरता का फॉर्मूला लिखा, वैसे ही नॉर्मलता का एक फॉर्मूला और होता है। क्या? 10 गुणा परसेंट वेट बाई वेट गुणा घनत्व ग्राम प्रति एम एल में बटा एम ए था वहां पे, तो यहाँ पे एम ए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा वो बात कर लेते हैं। विलेय का तुल्यांकी भार। समझ में आ गई बात? ये दूसरा फॉर्मूला। बेटा एक फॉर्मूला और होता है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध की जब बात की जाती है, तो बेटा याद रखें नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा एन फैक्टर। ये फॉर्मूले भी अपने सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसके बिना बेटा काम नहीं होगा। बेटा इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक आपने क्या बोला बेटा? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। सही बात है, समझ में आती है बात? बेटा क्या यह ताप पे निर्भर करेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल ताप पर निर्भर
करता है। क्यों करता है बेटा ताप पर निर्भर? क्योंकि इसमें आयतन का पद आ रहा है और जहां पे आयतन आ जाता है वो ताप पे निर्भर करता है। तुल्यांकी भार, तुल्यांक, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, याद रखें। ग्राम तुल्यांक बोलूं या तुल्यांक बोलूं एक ही बात है। क्या होगा? ग्राम भार बटा तुल्यांकी भार। समझ में आ गई बात? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। दूसरा, तुल्यांकी भार का क्या फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। अणु है तो अणु भार, परमाणु है तो परमाणु भार, तो अपन ने बोल दिया है तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणु भार बटा एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है बेटा? त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन या कुल धनायन या कुल ऋणायन। तो अपन ने बोला एन फैक्टर निकालना, देख लो। कुछ में एन फैक्टर की गणना बता रहा हूं बेटा मैं आपको, जिससे आपको डायरेक्ट ध्यान रहे। तो देखो बेटा, जैसे मैंने मान लीजिए उदाहरण की बात की, फर्स्ट उदाहरण बात की H2SO4, तो बेटा टूटेगा तो क्या देगा? 2H प्लस SO4 माइनस 2, तो कितने धनायन? 2, ऋणायन कितने? 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आ गई बात बेटा? बेटा एन फैक्टर मतलब त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, जो अपन ने तुल्यांकी भार में देखे थे वही चीज है। मान लीजिए बेटा NaOH में बात की, Na प्लस OH माइनस, कुल धनायन या कुल ऋणायन कितने आ गए बेटा? 1 आ गए। तो बेटा इस हिसाब से अपन एन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो बेटा ये कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए जो आपके सांद्रता पथ को प्रदर्शित कर रहे हैं। किस तरीके से क्या क्या फॉर्मूले हैं सबको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। समझ में आती है बात? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? मोलरता गुणा एन फैक्टर होता है। समझ में आती है बात? आगे देखिएगा। टेंशन नहीं करनी है, इन सब के बेटा क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरे करवाऊंगा, तो टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बेटा कुछ फॉर्मूलाज और याद रखिएगा, देखिएगा। मोललता, मोलरता, मोल भिन्न, इनमें संबंध की बात कर रहे हैं, तो बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, बेटा इनकी बात करें, देखिएगा एक बार आराम से। फर्स्ट फॉर्मूला, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d। d किसमें होना चाहिए? ग्राम प्रति ml में, m ma। दूसरा फॉर्मूला, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 XA बटा XBMB बोलूं या 1000 XA बटा 1 माइनस XA MB। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बेटा। कैसे आए हैं इसके लिए बात कर लेते हैं बेटा। तीसरा फॉर्मूला एक और याद रख लें, सामर्थ्य बराबर मोलरता गुणा विलेय का अणुभार। डन बेटा? तो बेटा इधर अपन बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखिएगा, जहां स्मॉल m मोललता, कैपिटल M मोलरता, Ma विलेय का अणुभार, Mb विलायक का अणुभार, XA विलेय की मोल भिन्न, XB विलायक की मोल भिन्न, D घनत्व, जो किस में लेना है आपको? ग्राम प्रति ml में लेना है। तो बेटा ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? ये हमने बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात की, इसमें आगे और देख लेते हैं थोड़ी चीजें। रफ करूं इसको बेटा, याद रखना है बेटा ये डायरेक्ट। अभी क्वेश्चंस करेंगे जब डायरेक्ट काम आएंगे, कुछ भी नहीं सोचना,
फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट बेटा अपना काम हो जाएगा। अब बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट में कई जगह हमको बेटा ऐसा लिखा हुआ मिलता है, देखो क्या, 1 मोलर। तो बेटा मोलर का मतलब मोलरता से बात कर रहे हैं, मतलब मोलरता कितनी है 1 m। समझ में आ रही है बात बेटा? ऐसे ही मैंने बोल दिया बेटा सेमी मोलर, तो आप समझ गए m/2। मैंने बोल दिया ऐसे ही डेसी मोलर, तो आप समझ गए बेटा m/10। फिर बोला बेटा मैंने सेंटीमोलर, तो आप समझ गए m/100। फिर बोला बेटा मैंने मिलीमोलर, तो आप समझ गए बेटा m/1000। बेटा ऐसे ही जैसे ये सारी चीजें ऐसे ही मान लो बोल दिया 1 मोलल, इसका मतलब बेटा मोललता की बात हो, बाकी सब इसी अनुसार चलते जाएंगे। ऐसे ही बेटा मान लीजिए मैंने बोल दिया 1 नॉर्मल, तो बेटा इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए नॉर्मलता की बात। ऐसे ही सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, इन सब की बेटा क्या की जाएगी, बात की जाएगी। समझ में आती है क्या बात बेटा? पक्की बात। इसी तरीके से बेटा अपन बात करें, ये रफ करूं, ये याद रखना है आपको, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। इसी तरीके से बेटा जब अपन आगे बात करें तो अपन आगे देख लेते हैं क्या होगा बेटा। समझ में आता है बेटा इतना? तो बेटा ये आपके कुछ फॉर्मूलाज थे जिनकी अपन ने बेटा बात की, जो डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। बेटा इन फॉर्मूलाज में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जैसे ही बेटा अपन चलेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको सारे जितने भी ये सांद्रता के फॉर्मूले लिखवाए हैं, इन सभी पे बेटा मैं आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना बता दूंगा कि हम क्वेश्चंस को बेटा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो आज अपन ने लेक्चर नंबर 118 में पूरे सांद्रता के जितने फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सब पढ़ लिए। उनको आप एक बार अच्छे से देखना। न्यूमेरिकल्स के लिए टेंशन ना करें, लेक्चर नंबर 119 मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन सभी पे पूरे लेक्चर में न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बाकी सब बढ़िया, ठीक हो सर? चलें आगे बेटा। चलो तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करें। थैंक यू।